हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 58 ऑफ हॉट टेक्स। एंड पहले तो यार सतनाम सिंह, अद्वित्य, ट्राइबल चीफ एडिट्स और नवीन को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि भाई ये चार बंदे इस वीक के टॉप कमेंटर्स हैं। 100 से भी ज्यादा कमेंट्स किए इन चारों ने इस चैनल पे। तो यार एक बहुत ही तड़कता भड़कता शाउट आउट आप सबको। अब से टॉप 4 टॉप 5 में हर वीक बताया करूंगा हॉट टेक्स वाली वीडियो में। तो एक हफ्ते में आप जितने ज्यादा कॉमेंट्स करोगे आपका उतना ही ज्यादा हाई चांस बन जाएगा वीडियो में फीचर होने का, शाउट आउट लेने का। तो करते रहना भाई कॉमेंट्स। बाकी अब स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टेक्स से, जो कि आयुष कश्यप की तरफ से आया है कि सोलो सिकोआ अब एक मेन इवेंट मटेरियल बन चुका है, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। पर्सनली मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ठीक है, मुझे पता कैसा फील हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जबरदस्ती एक बंदे को ऐसा पुश दे रही है, ऐसे बंदों से कंपीट करवा रही है कि वो इसके चलते टॉप टियर लगने लग जाए कि भाई सोलो सिकोआ तो बहुत ही खतरनाक आदमी है यार, इससे तो सबको डर के बच के रहना चाहिए, ये तो टॉप प्लेयर्स को नहीं छोड़ रहा है। जबकि ऐसा है नहीं यार। अब देखो यार, कहीं ना कहीं रॉक, रोमन, कोडी रोड्स भी ये सब एक ऑरा लेके आते हैं। फील होता है कि हाँ यार एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। सोलो सिकोआ को जितना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर किया, मुझे अभी तक ये वाली फील नहीं आई कि भाई ये बंदा रोमन रेंस के लेवल पे है। उनको देख के लगता है कि भाई ये तो इनके नेक्स्ट जनरेशन का है, एक वॉनबी ट्राइबल चीफ है, बस चाहता है कि कैसे मैं लेगेसी टेक ओवर कर लूं। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट्स में डालती तो है, लेकिन क्या ये सेल्फ मेड मेन इवेंटर है जिसे देख के लगता है कि हाँ भाई ये तो डिजर्व करता है? वैसा मुझे अभी तक नहीं लगा, इसलिए मैंने डिसएग्री किया। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि कैफ कुरैशी की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टाइटल जीतने से ज्यादा बड़ी चीज है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, और उससे भी बड़ी चीज है अंडरटेकर की स्ट्रीक को ब्रेक करना, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। अब अंडरटेकर की स्ट्रीक लेगेसी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस तरह क्रिएट की थी, जो भी उसे ब्रेक करता डेफिनेटली वो नाम टॉप टियर लिस्ट में चला जाता, जो कि चला भी गया ब्रॉक लेसनर का। और इस बारे में तो मुझे डेफिनेटली याद है कि भाई हमने बात की थी कि वर्ल्ड टाइटल तो काफी सारे सुपरस्टार ने जीती है, जैक स्वैगर को ही ले लो, जबकि जो भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता है उसमें आप किसी भी सुपरस्टार को उठा के देख लो, मेजॉरिटी आपको मिलेंगे जो कि आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स हैं। सो ऑब्वियसली चीजें एग्री करूंगा मैं आपकी बात से। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है फैक्ट सिस्टर की तरफ से कि रोमन वर्सेस सोलो एंड रोमन वर्सेस जेकब इज नॉट अ रेसलमेनिया वर्दी मैच। डेफिनेटली एग्रीड भाई। कौन है वो बंदा जो कि रोमन और रॉक छोड़ के रोमन और सोलो देखना चाहता है, या फिर रोमन और जेकब देखना चाहता है? यार वही तो मैंने स्टार्टिंग में बात की, माना डब्ल्यूडब्ल्यूई हाईलाइट कर रही है उनको बार बार, लेकिन इंडिविजुअली वो उस स्पॉट पे पहुंचे नहीं है अभी कि भाई रेसलमेनिया में उन्हें रोमन के अगेंस्ट मैच दे दिया जाए। हाँ ये मैच ठीक है अगर रॉयल रंबल में हो जाता है, किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में हो जाता है, लेकिन रेसलमेनिया के लिए जहां के लिए फैंस वेट कर रहे हैं रॉक वर्सेस रोमन लेवल का मैच, वहां आप रोमन जेकब या रोमन सोलो दिखाओगे तो डेफिनेटली दिमाग तो खराब होगा ही किसी का भी। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है मिस्टर S2L एडिट्स की तरफ से कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग लोड हो रहा है रॉयल रंबल 2025 के लिए, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। और काफी सिंपल से रीजन है डिसएग्री करने का। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई गोल्डबर्ग अब रिटायरमेंट मैच जब रेसल करने वाले 2025 में, तो वो रॉयल रंबल या किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में क्यों होगा? माना ये भी बहुत बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन जब आपके पास ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया अभी आ रहा है, ऐसा नहीं कि निकल चुका है, तो फिर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां के लिए वो सारी चीज बचाएगी ना। गोल्डबर्ग को रिटायरमेंट मिलेगी तो वहां जाके मिलेगी, किसी और इवेंट में क्यों वो मैच रेसल करना चाहेंगे ये वाला? तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। तो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि फिर से मिस्टर S2L एडिट्स की तरफ से कि बिगी विल मेक हिज इन रिंग रिटर्न इन रॉयल रंबल, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई ये जो न्यू डे का पूरा सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं ये लीड कर रहे हैं एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए रेसलमेनिया 41 में। और हमें एक शॉकर देखने को मिलेगा जब रॉयल रंबल मैच के दौरान बिगी अपना फाइनली इन रिंग रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह पूरे सेगमेंट में जेवियर वुड्स उनसे बोल रहे थे कि भाई तू बता क्यों नहीं देता सबको कि भाई तू कभी भी मेडिकली क्लियर नहीं होगा, ऐसा वैसा ये वो। तो ये हम सबको पता है, इतने लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑपोजिट अप्रोच रहती है। उनको जो बाद में दिखाना होता है वो उससे उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं कि सबको लगे कि भाई ये कभी क्लियर होने नहीं वाला है, और तभी वो शॉकिंगली अपना रिटर्न कर ले। और अब हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे चौंचले समझ चुके हैं, और मुझे पता है आप में से भी काफी लोगों को इजीली ये बात समझ आ गई होगी। तो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि क्यूटी किंग शू की तरफ से कि फिन बैलर विल शाइन इन 2025। आई विल डेफिनेटली एग्री। और सिर्फ इससे मैं ऐसे एग्री नहीं कर रहा हूं कि हाँ भाई मुझे पता है, इस चीज से मैं इसलिए एग्री कर रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अकॉर्डिंग फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 में काफी अच्छा खासा मोमेंटम देने वाली है। अब वो किस तरह से देंगे, क्या वो उन्हें वर्ल्ड टाइटल जिता देंगे या कुछ मेजर स्टोरी लाइंस का वो पार्ट रहने वाले हैं, आई डोंट रियली नो, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो भाई फिन बैलर का 2025 काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी से नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि फिर से मिस्टर S2L एडिट्स की तरफ से। आज तो भाई आपके मजे लग गए कि शेमस इज गोइंग टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल सून। आई विल एग्री विद दिस। देखो शेमस को अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं जितवाया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको ये चीज बाद में एज अ मोमेंट देने वाले हैं, और ज्यादातर चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाली चीज रेसलमेनिया में जाके करे। आप सबको पता है भाई शेमस कितने फैन फेवरेट सुपरस्टार हैं, उनकी इन रिंग स्किल्स कितनी कमाल की भाई, कितने बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस वो देते हैं, जैसा कि वो कहते भी हैं। हाँ एक कंसर्न हुआ था कि भाई शेमस शायद थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गए, अब एग्जैक्टली उनका जो इंजरी का स्टेटस है वो अभी पता नहीं है, बट अगर वो ठीक रहते हैं और वापस आ जाते हैं टाइमली, तो मेरे हिसाब से उनके पास आईसी टाइटल जाने वाली 2025 में। बाकी
बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ अब मैं चलता हूँ, जो कि प्रेम की तरफ से कि इन आवर हार्ट वी रियली वांट केविन जीत जाए कोडी से। देखो यार, सबका तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, अग्री करूंगा मैं इस चीज से, जो चाहते हैं कि भाई कोडी अब हार जाए। क्योंकि एक तो सबके मन में होता है कि भाई हमें कोई ना कोई शॉक फैक्टर देखने को मिल जाए, एकदम से हैरानी हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल। बट सबको ये भी पता है कि भाई ज्यादातर चांसेस ऐसी चीज के है कि भाई कोडी रोड्स हारने नहीं वाले, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन अभी रॉक वगैरह के साथ चलने वाली शायद आगे जाके। सो दैट्स द थिंग। तो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अब फिर से मिस्टर S2L एडिट्स की तरफ से कि AJ Lee विल रिटर्न एट रॉयल रंबल, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। देखो, रॉयल रंबल में रिटर्न करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है कि आपको किसी भी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं बनना पड़ता। अब जब भी कोई रिटर्न करता है तो कहीं ना कहीं WWE को कोई ना कोई स्टोरी चलानी पड़ती है, या कोई प्रोमो सेगमेंट करना पड़ता है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाना पड़ता है जहां पे कई बार वो खुद ही फंस जाते हैं कि अब ले तो आए लेकिन आगे करें क्या इसके साथ। लेकिन रॉयल रंबल में एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप सभी सुपरस्टार्स को एक वन ऑफ अपीयरेंस दे सकते हो, और सारे अभी चाहते हैं कि भाई AJ Lee का रिटर्न हो WWE में। तो अगर AJ Lee चाहती है फैंस को खुश करना, तो वो एक वन ऑफ अपीयरेंस के लिए तो आ ही सकती है रॉयल रंबल में, ठीक है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब गितेश की तरफ से कि बियांका शुड बी हील अगेंस्ट जेड कारगिल, जिससे कि मैं एग्री करूंगा डेफिनेटली। देखो, बियांका ब्लेयर मुझे लगता नहीं है कि भाई कभी भी हील रही है WWE में, मुझे NXT का इतना याद नहीं है, लेकिन जब से मेन रोस्टर पे आई है उन्होंने हमेशा फेस कैरेक्टर प्ले किया। बियांका ब्लेयर के लिए चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेच होती जा रही है, ठीक है। सेम कैरेक्टर प्ले करते करते सुपरस्टार ही बोरिंग फील होने लग जाता है। अब अगर WWE टाइमली ये वाला हील टर्न कर देगी तो बियांका ब्लेयर को एक नया कैरेक्टर भी मिल जाएगा, और वहां से उनकी एक WWE में सेकंड जर्नी शुरू हो जाएगी, जो कि काफी सारे सुपरस्टार को चाहिए होती है अगर वो अपने करियर में लॉन्ग रन देना चाहते हैं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब मारूफ इस्लाम की तरफ से कि रैंडी वर्सेस कोडी इज मोर इंटरेस्टिंग देन रॉक वर्सेस कोडी, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है दोनों मैचेस बहुत ही कमाल के टॉप टियर मैचेस है और दोनों ही इक्वली इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चाहे रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स WWE करवा दे, चाहे रॉक वर्सेस कोडी रोड्स WWE करवा दे। अब तो इस पॉइंट पे मैं आ गया हूं कि WWE एटलीस्ट करवा दे कोई मैच, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि द रॉक का अभी भी कोई क्लियर नहीं है कि वो रिटर्न करेंगे, तो वो रेसलमेनिया में कंपीट करने भी वाले हैं नहीं। और इवन ये तक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो बैड ब्लड में WWE ने रिटर्न करवाया था द रॉक का, उसका किसी भी स्टोरी लाइन से कोई मतलब था ही नहीं। उस इवेंट की हाइप को मेंटेन करने के लिए एक वन ऑफ अपीयरेंस करवा दी थी द रॉक की, लेकिन वहां से कोई भी स्टोरी एंगल प्ले नहीं करने वाले थे वो। ये बहुत ही सैड न्यूज है अगर सच है तो नेक्स्ट और लास्ट हॉट टेक की तरफ अब मैं चलता हूं, जो कि शाहिद की तरफ से कि जॉन सीना के रेसलमेनिया 41 ओपोनेंट रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा फिर से। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग सीना वर्सेस ऑर्टन देखना चाहते हो मेनिया में, जो कि काफी सेंसिबल बात भी है क्योंकि दोनों की इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है और मेनिया ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैच होना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सीना वर्सेस ऑर्टन हमें सीना का रिटायरमेंट मैच बिल्कुल लास्ट फाइनल मैच देखने को मिलेगा। फिर यही था हॉट टेक्स पार्ट 58। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने नेक्स्ट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने वाले सारे मैचेस बताए थे, जानने तो ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।